10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इन उपचुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इस चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। योगी समाजवादी पार्टी को हर मोर्चे पर चौतरफा घेर रहे हैं, तो अखिलेश भी पलटवार करने में देर नहीं कर रहे। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर अलग छाप छोड़ चुके सीएम योगी आदित्यनाथ को अब अखिलेश ने बुलडोजर वाली धमकी दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी निर्दोष लोगों को सता रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अखिलेश ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही बुलडोजर वाली धमकी देते हुए कहा, 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। जैसे ही अखिलेश ने बुलडोजर चलाने की बात कही, आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर करारा प्रहार किया और कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। अखिलेश यादव की इस धमकी पर बीजेपी ने चौतरफा पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को धमकाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव की आदत हो गई है हिंदुओं का अपमान करने की, और उनकी पार्टी की प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है। ये कहना कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, गोरखपुर गोरखनाथ पीठ की धरती है, वहां पे लाखों हिंदू श्रद्धालु हमेशा पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, गरीबों को धमकाती है, गुंडों की पार्टी है, और हिंदू सभ्यता का अपमान करना समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की प्रवृत्ति है। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल से योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला और समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी का आरोप लगाया। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है, और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया और कहा कि अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है। साथ ही उन्होंने पोस्ट पर डीएनए का केमिकल फुल फॉर्म लिखकर बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं रुके। मैनपुरी में ही अखिलेश यादव पर तीखा और करारा प्रहार करते हुए कहा कि इन्हें प्रदेश की चिंता नहीं थी, बल्कि ये लोग विदेश में द्वीप खरीदने में लगे हुए थे। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी।
और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। साफ है, उपचुनाव से पहले यूपी में घमासान मचा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ये घमासान और वार पलटवार का दौर और भी तेज हो सकता है। सवाल है कि क्या अब बुलडोजर बाबा को बुलडोजर धमकी देकर अखिलेश 2027 का चुनाव जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इन उपचुनावों को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इस चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। योगी समाजवादी पार्टी को हर मोर्चे पर चौतरफा घेर रहे हैं, तो अखिलेश भी पलटवार करने में देर नहीं कर रहे। इस बीच बुलडोजर एक्शन पर अलग छाप छोड़ चुके सीएम योगी आदित्यनाथ को अब अखिलेश ने बुलडोजर वाली धमकी दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी निर्दोष लोगों को सता रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अखिलेश ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही बुलडोजर वाली धमकी देते हुए कहा, 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। जैसे ही अखिलेश ने बुलडोजर चलाने की बात कही, आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर करारा प्रहार किया और कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और बुलडोजर चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। अखिलेश यादव की इस धमकी पर बीजेपी ने चौतरफा पलटवार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं को धमकाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव की आदत हो गई है हिंदुओं का अपमान करने की, और उनकी पार्टी की प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है। ये कहना कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, गोरखपुर गोरखनाथ पीठ की धरती है, वहां पे लाखों हिंदू श्रद्धालु हमेशा पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, गरीबों को धमकाती है, गुंडों की पार्टी है, और हिंदू सभ्यता का अपमान करना समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की प्रवृत्ति है। इससे पहले कल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी के करहल से योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला बोला और समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी का आरोप लगाया। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है, और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार किया और कहा कि अरबों करोड़ों में सांसद विधायक की भर्ती करवाने वाले लोग
जितना कम बोलें उतने में ही उनकी इज्जत है। साथ ही उन्होंने पोस्ट पर डीएनए का केमिकल फुल फॉर्म लिखकर बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं रुके। मैनपुरी में ही अखिलेश यादव पर तीखा और करारा प्रहार करते हुए कहा कि इन्हें प्रदेश की चिंता नहीं थी, बल्कि ये लोग विदेश में द्वीप खरीदने में लगे हुए थे। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है। साफ है, उपचुनाव से पहले यूपी में घमासान मचा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ये घमासान और वार पलटवार का दौर और भी तेज हो सकता है। सवाल है कि क्या अब बुलडोजर बाबा को बुलडोजर धमकी देकर अखिलेश 2027 का चुनाव जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।